सुप्रभात। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले मॉड्यूल में हमने धातु रूप लट लकार में जाना था। आइए अब आगे जानते हैं अन्य लकारों में। लकार 5 प्रकार के हैं: लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। तो आइए जानते हैं इन्हें हिंदी में कैसे पहचानते हैं। लट लकार वर्तमान काल के रूप में आप सभी जानते ही हैं। लिट लकार भविष्यत काल के रूप में गागेगी। लंग लकार भूतकाल के रूप में। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देना या आदेश देना या अनुमति लेना के रूप में। और विधि लिंग लकार का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं, अर्थात आपको यह काम करना चाहिए, यानी किसी को भी सलाह देना आदि के रूप में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। पिछले मॉड्यूल में हमने लट लकार का रूप प्रयोग किया था और देखा था पढ़ती पढ़ता पठंती के रूप में। आइए अब लिट लकार के रूप का प्रयोग देखते हैं। लिट लकार अर्थात भविष्य काल। भविष्य काल में हम जब धातु को प्रयोग करते हैं तो भविष्य काल के लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में के साथ इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्यामः का प्रयोग करते हैं, अर्थात मूल धातु के साथ इनका प्रयोग करके हम क्रिया बनाते हैं। आइए इसका प्रयोग देखते हैं। भू धातु के साथ हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। भू धातु परिवर्तनीय धातु है तो भू का भव बन जाता है और उसे ही हम लकार के साथ प्रयोग करते हैं। भव प्लस इष्यति भविष्यति। ई मात्रा के रूप में आ जाती है और वह पर लग जाती है क्योंकि वह हलंत है। तो देखिए, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत। उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो लिट लकार में भू धातु का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला लकार जानते हैं। हमारा अगला लकार है लंग लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, ठीक है। इसमें हम जब धातु के साथ प्रयोग करते हैं लकार का तो उसके अंत में त, ताम, अन, फिर मध्यम पुरुष में विसर्ग तम, त, उत्तम पुरुष में अम व म का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसको धातु के साथ प्रयोग करके। धातु को लगाते हैं इसमें। भवत, भवताम, भवन, भवः, भवतम, भवत, भवम, भवाव, अभवाम। लंग लकार में जब धातु का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम अ लगा देते हैं। तो रूप आपको दिख रहा होगा। प्रथम पुरुष में भवत में अ लगा, अभवत। द्विवचन में अभवताम, बहुवचन में अभवन। मध्यम पुरुष में अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। तो यह है लंग लकार का रूप। आइए अब आगे इसके चौथे लकार लोट लकार की ओर चलते हैं। लोट लकार में प्रथम पुरुष में धातु के साथ तू, ताम, अंतु का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में
अ, तम, त का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसको धातु के साथ प्रयोग करके देखते हैं। भू धातु को लोट लकार में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष में भव तु, भवतु, भवताम, भवन्तु। मध्यम पुरुष में भव, अ जुड़ा है तो व हलंत है, इसलिए व में अ जुड़ गया, भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष में भवानी, भवाव, भवाम। ये था लोट लकार भू धातु का रूप। इसी प्रकार आप लकार में कोई भी धातु प्रयोग करके क्रिया बना सकते हैं। जैसे लिख, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। पठ को पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो ये लोट लकार का रूप। आइए अब आगे देखते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार के प्रयोग में धातु के साथ प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयुः का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में केवल विसर्ग लग जाता है धातु के साथ। द्विवचन में एतम, एत का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम का प्रयोग होता है। आइए अब इसको धातु के साथ प्रयोग करके देखते हैं। भू धातु को विधि लिंग लकार में जोड़ते हैं तो एत, भव, एत, तो वो एक ही मात्रा बन जाएगी और वह व पर लग जाएगी क्योंकि वह हलंत है। तो देखिए भव, धनेत, भवेत। उसी तरह द्विवचन में भवेताम, बहुवचन में भवेयुः। मध्यम पुरुष में भवे, भवेतम, भवेत। उत्तम पुरुष में भवेयम, भवेव, भवेम। इसी प्रकार से आप अन्य मूल धातु को भी इनके साथ प्रयोग करके क्रिया शब्द बना सकते हैं। जैसे पठेत, पठेतम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। लिख के साथ लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। इस तरह से आप अन्य धातुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह था पांचों लकारों में धातु का प्रयोग। आइए देखते हैं कि हम इन्हें और आसानी से किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सभी लकारों को पहचानने के आसान से तरीके। लोट लकार भविष्यत काल में ध्यान दीजिएगा, मूल धातु के साथ इष्य का प्रयोग होता है। अंत में पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति अर्थात लट लकार की तरह ही प्रयोग होता है। जैसे भव, इष्य, ती, ठीक है, भविष्यति। भव, इष्य, तः, भविष्यतः। भव, इष्य, अन्ति, भविष्यन्ति। भविष्य में भी इष्य लगा हुआ है, इसी से आप समझ जाएंगे कि यह भविष्यत काल है और इसमें इष्य लगा करके क्रिया बनाते हैं। इसी प्रकार भूतकाल में भव, भवत, भवताम, भवन के साथ अ लगा देते हैं। भूतकाल को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि मूल धातु के पहले अ लगा होता है। इसलिए आपको जब भी पहचानने में कठिनाई है तो यह नियम जरूर याद रखिए कि भूतकाल लंग लकार में धातु के पूर्व में अ का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसी प्रकार लोट लकार में आज्ञाकाल में
तू का प्रयोग होता है, ताम का प्रयोग होता है, तो जो कहीं नहीं है वो यहाँ है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाओ, भवामि। यह अपने आप में एकदम अलग है, इसलिए इसे पहचानना बहुत आसान है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगला विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का अर्थ चाहिए के रूप में होता है और इसमें हम मूल धातु के में ए का प्रयोग करते हैं और वह ए मूल धातु के अक्षर में लगता है। जैसे भव में व हलंत है तो वो ए आकर जुड़ गया, पठ में ठ हलंत है तो वो ए आकर जुड़ जाएगा, पठेत, भवेत। उसी तरह लिख में लिखेत। तो इस प्रकार से ए जहाँ जुड़ जाए वह विधिलिंग लकार का शब्द, क्रिया शब्द होता है। यह हमें उचित प्रकार जानना चाहिए। आशा है आपको सभी लकार अच्छी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसी तरह से इसका प्रयोग करते रहिए, आपको आसानी होगी। धन्यवाद।